क्या कभी आपने सोचा है कि कितना बड़ा है ये अंतरिक्ष, या फिर कितनी बड़ी होती है ये गैलेक्सीज, या फिर एक गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम होते हैं और इन सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं हम। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष की, जिसके विस्तार का अनुमान लगाना तो कठिन है। ये दूर तक फैला अंतरिक्ष जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी होती है। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं? हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में अर्थ से दिखाई देने पर हमारी गैलेक्सी सफ़ेद दूध जैसी दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अरबों तारे उपस्थित हैं और इसी वजह से हमारी गैलेक्सी सफ़ेद दूध के जैसे रात के अंधेरे में दिखाई देती है और इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी भी। ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में केवल एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि इसके खजाने में हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी की भी बात करें तो इसमें भी लगभग 100 बिलियन सोलर सिस्टम तक हो सकते हैं। अब अगर बात करें कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, जो कि इसी अंतरिक्ष में उपस्थित मैटर्स के टकराव से हुई थी। और उसी दौरान सूरज यानी हमारा सन और सभी प्लैनेट का निर्माण इसी टकराव की वजह से हुआ था। हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित सन और सभी प्लैनेट एक दूसरे से ग्रेविटी से जुड़े होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलावा और भी 8 प्लैनेट जिनके नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। और इन प्लैनेट के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटेराइट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। अब अगर बात करें सन यानी सूर्य की, तो सूर्य ही है जो अर्थ पर जीवन को संभव बनाता है। इसी के कारण अर्थ पर मौसम, ऋतुएं और जलवायु संभव होते हैं। ये सूर्य अर्थ से देखने पर ज़रूर पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सफ़ेद रंग का है। और सूर्य ही है जिसकी ग्रेविटी की वजह से सभी प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट में रुके हुए हैं। सूर्य ही सभी प्लैनेट्स को ऊर्जा और प्रकाश देने का काम करता है। हमारे सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम भी सूर्य की वजह से ही कहा जाता है। क्योंकि सूर्य को लैटिन में सोलिस कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से उपस्थित सभी चीज़ को सोलर कहा जाने लगा। सूर्य हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर बात करें कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक बहुत बड़ा गैस का गोला है जिसमें लगभग 72% हाइड्रोजन गैस, 26% हीलियम, 2% कार्बन और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, लोहा और न्यून है। सूर्य के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और अगर बात करें सूर्य के अंदरूनी सतह के तापमान की, तो वो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सूर्य पृथ्वी से 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक सूरज की किरणों को पहुँचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य एक तारा है जो हमारी गैलेक्सी में उपस्थित अरबों आपको लगता होगा कि पृथ्वी सहित सारे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बात सही है, पर क्या सूर्य को भी चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ती है? तो जी हाँ, सूर्य सहित सभी ग्रह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं और ऐसा करने में उन्हें लगभग 250 मिलियन साल लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में उपस्थित सभी प्लैनेट एक फिक्स ऑर्डर में ही रहते हैं और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लैनेट सूरज की अत्यधिक गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो रॉकी मटेरियल के बने होते हैं और सूरज के पास स्थित हैं। अगर बात करें इन प्लैनेट्स के नाम की, तो ये हैं क्रमशः मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनके आकार छोटे हैं और इनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी है, जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस,
लिक्विड और गैस के प्लैनेट स्थित हैं, जिसमें गैस जाइंट प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून है। इन चारों प्लैनेट्स में रिंग होती है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर रीजन में डिवाइड करने का काम एस्ट्रॉइड बेल्ट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच स्थित होती है। हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित सभी प्लैनेट का साइज़ अलग अलग है। ऐसे में साइज़ के आधार पर यदि इन प्लैनेट्स का क्रम जाने तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। इसके बाद अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।